वेलकम बच्चों। तो मैथमेटिक्स के बारे में हम जान रहे थे कि मैथमेटिक्स का क्या यूज है फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों आज हमारा जो है मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट कह लीजिए वेक्टर्स। तो बच्चों हम वेक्टर्स का जानेंगे, वेक्टर्स क्या चीज़ होती है और फिजिक्स में वेक्टर्स की नीड क्या है बच्चों, क्यों हम वेक्टर्स को स्टडी करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है हम स्केलर से भी देते हैं और वेक्टर से भी देते हैं। मतलब उनकी जो जानकारी है आपको होती है वो बच्चों वेक्टर से भी होती है और स्केलर से भी होती है। तो बच्चों अगर बेसिकली अगर स्केलर की बात करें कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू केवल उसके पास होता है, तो ऐसी क्वांटिटीज बच्चों स्केलर के अंदर जो है रखा गया है उनको। और कुछ क्वांटिटीज आपकी बच्चों ऐसी होती है जिनके पास ना केवल मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन भी होती है। और बच्चों उनको हम ऑर्डिनरी जो रूल्स हैं अलजेब्रा के उनको उनसे ऐड भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों यही चीज़ें हमको समझनी है कि स्केलर वेक्टर्स ये टर्म्स जो हैं क्या हैं। तो देखिए बच्चों, स्केलर्स बेसिकली क्या होते हैं, अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं मास। देखिए मास एक इस तरह की क्वांटिटी है कि जिसके पास क्या बच्चों केवल मैग्नीट्यूड है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता स्पेसिफिक। तो देखिए जैसे कि मैं आपसे कहता हूं ऐड करने की बात है, ये 2 किलोग्राम का एक बॉक्स है और मैंने इसमें प्लस कर दिया 5 किलोग्राम का एक बॉक्स, तो कुल मिला के मेरे पास आ गया 7 किलोग्राम। दूसरे टर्म में बच्चों अगर बात करें वेक्टर्स के बारे में, तो स्केलर तो बच्चों इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूं। एग्जांपल के लिए मास है, लेंथ है, टाइम है, और बच्चों मास, लेंथ, टाइम, वर्क है, एनर्जी, वर्क, ये सभी आपने पढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो वो सभी ये सभी इस तरह की क्वांटिटी बच्चों क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। दूसरी ओर बच्चों जो वेक्टर्स क्वांटिटी है, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उनका डिस्क्रिप्शन है बच्चों, उनकी जानकारी है आपको किस किस तरह से आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं, बट कुछ क्वांटिटी बच्चों ऐसी भी हैं जो ना केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं बट बच्चों उनके पास कुछ और भी होता है उसके अलावा। देखिए क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन। बच्चों इस तरह की क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे कि देखिए आपने बच्चों स्पीड पढ़ा है, स्पीड की बात अगर आप करते हैं, स्पीड आपको क्या बताती है, हाउ मच अ क्वांटिटी चेंज, हाउ फास्ट अ बॉडी मूव, ये बोल दीजिए हाउ फास्ट अ बॉडी मूव्स। देखिए बच्चों, तो स्पीड केवल आपको इतना बताती है, हाउ फास्ट अ बॉडी मूव, कितनी तेजी से कोई बॉडी मूव करती है। बच्चों वेलोसिटी क्या बताती है, देखिए व्हाट टेल्स वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी आपको बताती है हाउ फास्ट अ बॉडी मूव्स। एंड सेकंड बच्चों क्या बताती है, एंड इन विच डायरेक्शन अ बॉडी मूव्स। बच्चों किस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है, तो वेलोसिटी आपको ये भी बताती है। अब बच्चों डायरेक्शन जैसी वर्ड आया तो मतलब क्या है कहने का कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपकी ऐसी भी हैं जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और बच्चों कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। इनको ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल जो रूल होते हैं अलजेब्रा के वो यूज हो जाते हैं। बट बच्चों इस तरह की जो क्वांटिटी है उनका जो अलजेब्रा है वो बिल्कुल ही थोड़ा अलग होता है इनके कंपेरिजन में। तो ध्यान रखिए इनको ऐड कैसे करते हैं। इस तरह की अगर क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, 2 वेलोसिटीज़ हैं, 2 फोर्सेज बच्चों, उनको कैसे आप ऐड करते हैं। देखिए इनको तो सिंपल रूल से ऐड कर लिया आपने, इनको आप ऐड कैसे करते हैं वो चीज़ हम जानेंगे। देखिए उससे पहले जानेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए बच्चों, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप, देखिए ये एक एरो है, इस एरो की मदद से हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए ये एरो का मान लीजिए क्या है, टेल, इस एरो का टेल है ये, और ये क्या है, हेड बच्चों, ये होगा हमारे पास हेड, टेल और हेड। अब देखिए टेल टू हेड दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर मान लीजिए ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लेंथ, जिसको हम ए बोल सकते हैं। तो बच्चों कंप्लीटली इसको अगर आपको ड्राइव करना है, बताना है, तो ये होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए कैप। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए कैप का मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर बच्चों जो ए है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और बच्चों जो ए कैप है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए। बच्चों ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन हम किससे दिखाते हैं, इस ए कैप से, इस प्रकार से बच्चों आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए कि हम इनका एडिशन, बच्चों इनका एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन से पहले हम जानते हैं कि इक्वलिटी, दो वेक्टर को बच्चों आप इक्वल कब बोलेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि हो सकता है आप कई बुक में देखेंगे ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। बच्चों बोल्ड लेटर में भी हम उनको देखते हैं, मतलब ब्लैक टाइप के लेटर्स आपके एनसीईआरटी की बुक में अंदर जो लिखे होते हैं, जैसे ऐसे कि थोड़े बोल्ड लेटर इस प्रकार से, ऐसे भी आप बोलते हैं, वहाँ पर एरो नहीं लगा होता, सिंपल इस तरह बोल्ड लेटर होते हैं, इसको हम ए वेक्टर बोलेंगे। इसी प्रकार बच्चों इस तरह हम इसको क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो विदाउट एरो दिखाई देते हैं उनके ऊपर एरो नहीं लगा होता, जिस तरह एरो मैंने यहाँ पर लगाया आपके सामने इस तरह से। तो बोल्ड लेटर से बच्चों हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं इक्वालिटी क्या है वेक्टर्स की, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। देखिए बच्चों इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है, कब बोलेंगे आप कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, ये बात कब बोल सकते हैं आप, इस बात को जानते हैं। देखिए बच्चों इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों दो वेक्टर्स को आप इक्वल कब बोलेंगे। देखिए बच्चों ये दो वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। ये बच्चों दो वेक्टर इक्वल हैं, बट कब, ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल एंड दे हैव सेम डायरेक्शन। बच्चों दो वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, बट कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, जिस तरह की आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स को देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए बच्चों अब चलते हैं कि आपने देखा कि स्केलर को तो आसानी से ऐड कर लिया यूजिंग द जो हमारे पास जनरल रूल होते हैं हमारे अलजेब्रा के उसके अकॉर्डिंग, बट बच्चों जो वेक्टर्स होते हैं वो इस प्रकार से ऐड नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज हम पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से आप उनको ऐड कर पाएंगे। देखिए चलते हैं आगे। देखिए बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे अब आप, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे आप, कि मान लीजिए आपने दो वेक्टर ले लिए बच्चों, दो वेक्टर, कैसे वेक्टर, फ्री वेक्टर बोल सकते हैं आप, दो हमारे पास फ्री वेक्टर हैं। अब आपने क्या किया, ये है हमारे पास वे वन, तरीका वन जो है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है। देखिए किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं आप दोनों को। देखिए बच्चों कि आपने दो वेक्टर ले लिए फ्री वेक्टर, तो एक का आपने हेड, बच्चों एक का हेड दूसरे के टेल से जो है ऐड कर दिया इस तरह से।
इस तरह बच्चों आपने ऐड कर दिया। देखिए इसको बोल दीजिए आप ए वेक्टर, और दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास बी वेक्टर। अगर मैग्नी इसकी बात करें तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बच्चों बी वेक्टर। तो बच्चों इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह बच्चों देखिए थोड़ा फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पोल है यहाँ पर, सपोज करिए एक पोल है, एक पोल यहाँ पर है, इस प्रकार का कोई पोल है, जैसे मेरा ये पेन है, ये मार्कर जो आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों इस प्रकार का मान लीजिए कि पोल है, तो क्या करता है, एक बंदा इसको ऐसे पुश करता है इसकी तरफ, और बच्चों दूसरा बंदा देखिए एक तो इस तरफ पुश कर रहा है, एक तो इस तरफ इसको पुश करता है, किसको, मार्कर को। एक बंदा ऐसा है बच्चों की जो इसको ऐसे इस प्रकार से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इस प्रकार से। देखिए ये इसको पुल कर रहा है इधर की तरफ, देखिए बच्चों ध्यान से। तो एक बंदा इसको ऐसे पुल करता है, सॉरी पुश करता है, वो इधर धकेलता है इसको, और ये बंदा इसको क्या करता है, इधर की तरफ पुश करता है बच्चों, सॉरी पुल करता है। ये इसको इधर पुश कर रहा है इस मार्कर को, और ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो बच्चों जो रिजल्टेंट इफेक्ट आपको नजर आता है वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। क्या होता है कि एक बंदा ऐसे धक्का देता है और एक इधर की तरफ खींचता है, तो रिजल्टेंट जो इफेक्ट है बच्चों वो हमारे पास यहाँ आ जाता है। ये फिजिकल मीनिंग आप समझ सकते हैं इसका थोड़ा सा। तो ये इस तरह फोर्स लगा रहा है और ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट इफेक्ट आपका इधर की तरफ जा रहा है, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। एक सिचुएशन और भी बच्चों देखिए इनका एडिशन करने की, इससे स्ट्रिक्टली जो है डिफरेंट। किस तरह से, देखिए इस प्रकार से कि मान लीजिए एक बंदा इधर फोर्स लगाता है, मान लीजिए पोल यहाँ पर है अब की बार इस जगह पर, और दूसरा बंदा क्या करता है बच्चों, वो भी इसको इस इधर की तरफ जो खींचता है। एक बंदा इसको इधर तरफ खींचता है, दूसरा भी इसको इधर तरफ खींचता है इस पोल को। ये जो पोल मैं जो मार्कर मान रहा हूँ, तो क्या होता है बच्चों, जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा, जो प्रैक्टिकली जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है वो इधर की तरफ आता है इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों इसको बोलते हैं आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है बच्चों कौन सा, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बच्चों इस तरह से। तो देखिए दोनों का जो फिजिकल मीनिंग है थोड़ा आपको अंतर नजर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो बंदे इसको खींचते हैं, एक ही पोल को ये भी खींचता है, ये भी खींचता है, इफेक्ट इधर जाता है। यहाँ पर क्या बच्चों, इस पोल को ये वाला क्या करता है, ये वाला बंदा क्या करता है, पुश करता है, इसको ये खींचता है, रिजल्टेंट इफेक्ट इधर ही जाता है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, जो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। मतलब जब आपने पोल को खींचा दो बच्चों ने मिलकर के इस जगह से यहाँ पर से, तो हमारे पास जो आपका जो नेट इफेक्ट आया, वो नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन के अंदर आया बच्चों, और उस नेट इफेक्ट का मतलब टोटल जो सम है वो कितना है, वो आपको देखना है। दोनों बच्चों सेम ही तरीके से आप यूज करके कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला कराता हूँ, आप इसको खुद से करना ट्राई, बिल्कुल सिंपल है दोनों। देखिए थोड़ा अच्छी तरह इसको लिख देता हूँ। देखिए बच्चों हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे दो वेक्टर लिए आपने, और दो वेक्टर लेके आपने क्या किया बच्चों, दोनों के टेल जो है जोड़ दिए। ये टेल जोड़ दिया आपने, देखिए इस तरह यहाँ पर इस प्रकार से आपने दोनों को ऐड कर दिया। ये ए वेक्टर बच्चों हमारे पास, और ये क्या है बी वेक्टर। ये है इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसका नाम आप आर लिख सकते हैं, चाहो तो आर वेक्टर से जान सकते हैं आप इसको। आर वेक्टर इज इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बच्चों इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए थोड़ा सा, ये आपने ज्वाइन कर लिया, इसको चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए इसको भी आपने यहाँ से ज्वाइन कर लिया इस तरह से, और आपने क्या किया, देखिए यहाँ नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी नाम दे दिया, इसको आपने डी दे दिया बच्चों। देखिए अब आपने क्या किया है, यहाँ पर मान लिया आपने एक परपेंडिकुलर बच्चों आपने ड्रॉ कर दिया, कहाँ पर, ए बी पर। ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने।
और बच्चों जो दो वेक्टर हमारे बी और ए मान लीजिए वो एंगल बनाते हैं कितना, वो थीटा एंगल बनाते हैं ए और बी। जब आप खींच रहे हैं तो कोई एंगल के माध्यम से आप खींच रहे होंगे तो वो एंगल कितना है, थीटा। और बच्चों करस्पॉन्डिंग होने के कारण ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और बच्चों जो आपका रिजल्टेंट इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में गया, उसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए किसी एंगल अल्फा से, इस प्रकार से। अब आपको क्या निकालना है, आपको बच्चों AC निकालना है यहाँ से। AC आप कैसे निकालेंगे, देखिए इन राइट ट्रायंगल कौन सा, AEC। अब देखिए राइट ट्रायंगल AEC के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लीजिए। कैसे आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। देखिए बच्चों AC को आपने R से डॉट कर रखा है तो मैग्नीट्यूड में तो R स्क्वायर ही बोलेंगे। देखिए AE कितना है हमारे पास, AE कितना है बच्चों, AB प्लस BE, और प्लस में क्या है बच्चों, EC। अब देखिए बच्चों BE कितना है, देखिए ये वाला हमारे पास B है, क्या बन रहा है बच्चों, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, B ही हमारे पास आ जाएगा। बच्चों ये वेक्टर की टर्म में है, हम केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। देखिए तो B हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, BE आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि BE अपॉन में अगर आप देखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस BC, वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो BE कितना है हमारे पास, BE है बच्चों B कॉस ऑफ एंगल थीटा, इस तरह से। अब आगे CE अपॉन में BE, CE अपॉन में BE बच्चों ये क्या होगा, देखिए CE अपॉन में BE व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, साइन ऑफ एंगल थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो हम जानते हैं। तो CE कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू क्या है, BE। तो बच्चों BE का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी CE अपॉन बेटा यहाँ पर होगा हमारे पास BC, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जैसा कि मैं बोल रहा था आपसे। CE इज इक्वल टू BC, BC कितना है हमारे पास, BC है B साइन ऑफ एंगल थीटा, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से हमने दोनों निकाल लिए यहाँ से, तो R स्क्वायर बराबर हो गया AB प्लस BE। AB हमारे पास क्या है बच्चों, A प्लस BE, तो BE कितना बच्चों, B कॉस ऑफ एंगल थीटा स्क्वायर, प्लस EC या CE कितना बच्चों, B साइन ऑफ एंगल थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर हमारे पास B स्क्वायर है और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा भी है बच्चों, प्लस 2AB कॉस ऑफ एंगल थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों A स्क्वायर प्लस इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों को देखिए ध्यान से, यहाँ से B स्क्वायर कॉमन आउट और B स्क्वायर कॉमन आउट, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 के बराबर। तो क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। और फाइनली बच्चों आपको पता है आपको R निकालना है, तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट, इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो रिजल्टेंट इफेक्ट आया उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। देखिए ध्यान से, कुछ जो ये अल्फा है, जो आपने देखा कि किस डायरेक्शन में वो वेक्टर गया, जो इफेक्ट था वो किस डायरेक्शन के अंदर गया, तो उसको और देखिए। ये अल्फा आपको निकालना है बच्चों। देखिए तो क्या करेंगे आप, देखिए CE अपॉन में क्या कर लेंगे, AE। तो टेन ऑफ एंगल यहां लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ R। ये बच्चों जो R वेक्टर है हमारे पास, इसका डायरेक्शन किधर है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन राइट ट्रायंगल ACE में देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ही tan अल्फा इज इक्वल टू CE अपॉन में AE। तो बच्चों CE कितना है मेरे पास, CE आपने निकाला B साइन थीटा, और बच्चों AE क्या आया था, AE आया था हमारे पास AB प्लस BE। देखिए B साइन थीटा अपॉन में AB कितना बच्चों, AB है हमारे पास A मैग्नीट्यूड के अंदर, BE कितना है हमारे पास बच्चों, B का वैल्यू आपने निकाला था B कॉस थीटा। तो ये देखिए हमारे पास आ गया tan अल्फा। और फाइनली आपको अल्फा निकालना हो तो क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने किसी पोल पर फोर्स लगाया था, इस पोल पर इधर की तरफ, तो क्या था, रिजल्टेंट इफेक्ट इधर गया, तो जिधर वो इफेक्ट गया बच्चों उसका जो एंगल है यहाँ से इस वाले बच्चे से कितना बन रहा है, इस वाले से निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर, दोनों को आप निकाल सकते हैं सिमिलर वे में।
तो बच्चों इस तरह से देखिए हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आर आ गया, और बच्चों हमारे पास उसका डायरेक्शन भी आ गया। जो रिजल्टेंट इफेक्ट था, तो दोनों बच्चों ने फोर्स लगाया तो इफेक्ट किधर हुआ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब टोटल जो फोर्स है मिलाकर वो कितना आया, और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों कि वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वो भी हमारे पास आ गया। अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसके स्पेशल केसेस किस तरह से हैं। इसके स्पेशल केसेस देखिए, स्पेशल केसेस देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों क्या हो, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बच्चों किसके, बी वेक्टर के, अगर ये दोनों क्या हो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बच्चों इस तरह से नजर आए अगर आपको, ये देखिए यहाँ पर तो कुछ एंगल पर थे ये, अगर इस तरह से फोर्सेस लगते हैं तो बच्चों क्या रिजल्ट आता है, देखिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इज इक्वल टू देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2ab कॉस ऑफ एंगल थीटा। देखिए ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बच्चों क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का होता है वैल्यू 0, कॉस 90 क्या होता है 0। देखिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, कॉस 90 0 है, तो बच्चों मेरे पास आर इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, आगे हमें काम आने वाला है, ध्यान रखिए। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। दूसरा केस देखिए बच्चों, पहला तो ये हो गया, दूसरा केस इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, बच्चों अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ए बी और बी बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों होते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर और 2ab कॉस ऑफ एंगल हो गया बच्चों कितना, 0 डिग्री। आप देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं तो हमारे पास 0 डिग्री एंगल हो गया। ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2ab, ध्यान से देखिए क्या है, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना आया ए प्लस बी। तो सिंपल बच्चों जिस तरह हमारे पास अलजेब्रा के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सिंपल देखिए ऐड हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। बट ये कब अप्लाई होगा बच्चों, जब हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तभी बच्चों ये अप्लाई होता है ए प्लस बी। जो हमारे रूल ऑफ अलजेब्रा जैसा आपने देखा था, मैंने 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम करके 7 किलोग्राम कर दिया था। वो केस कब बनता है इसके अंदर, वो केस तभी बनता है जब हमारे पास इन दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 0 डिग्री का बन जाए बच्चों। आगे देखिए और देखते हैं थर्ड केस इसका, यहां पर लिख देता हूं मैं थर्ड केस। देखिए केस नंबर थर्ड, इफ देखिए बच्चों यहां पर ये मैंने इस तरह लिखा था, आप देख सकते हैं कि इस तरह भी बोल सकते हैं आप इसको, ए और बी को, तब भी बात एक ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यदि बच्चों क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ए वेक्टर है, ये क्या है बच्चों बी वेक्टर, अगर अपोजिट हो जाते हैं तो थीटा का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 180 डिग्री, आप देख सकते हैं। और अगर थीटा का वैल्यू बच्चों 180 हो गया तो अब देखिए कितना आ गया, आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल 180। बच्चों कॉस ऑफ एंगल 180, कॉस 180 कितना होता है -1। बच्चों ये थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर कंप्लीट जो मैथ इस तरह का है, इस टाइप का है, जो आपको यूज में आएगा वो करा दिया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, -2ab, और फाइनली कितना आ गया बच्चों, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। देखिए बच्चों रिजल्टेंट क्या आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर टू द फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास आ जाता है। तो बच्चों ये इसके स्पेशल केसेस होते हैं, ये काफ़ी यूजफुल होते हैं आपके लिए, इनको जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी आप अप्लाई करेंगे इस टाइप में। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखिए कैसे करोगे आप, ये तो हुआ एडिशन, तो जोड़ा आपने वेक्टर्स को, अब घटा करना भी सीख लेते हैं। देखिए तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो हमारा जो अलजेब्रा होता है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट रूल होते हैं इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। बच्चों सभी तरह से अलग अलग रूल्स हमारे पास होंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन से पहले पढ़ाता हूं आपको। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
वेक्टर बाय स्केलर बोल दो, रियल नंबर बोल दो बच्चों, आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। एक नंबर से यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर को बच्चों तो रिजल्ट क्या आता है वो देखिए, वो सोचते हैं। देखिए मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर मल्टीप्लाइंग बाय नंबर बाय अ नंबर लैम्ब्डा। बच्चों मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर लैम्ब्डा से। तो देखिए मेरे पास बच्चों एक नया वेक्टर क्वांटिटी आया जो है बी वेक्टर, और क्या बन गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्ब्डा ए वेक्टर। अब बच्चों जो नया क्वांटिटी आया, सॉरी नया नहीं, नया जो हमारे पास वेक्टर निकल के आया बच्चों, उसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है बच्चों, वो लैम्ब्डा ए वेक्टर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज। बट आप देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या है, सेम आप बोल सकते हैं सिंपली। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो गया, देखिए पहले ए वेक्टर था, इसमें मल्टीप्लाई लैम्ब्डा भी हुआ है, तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, बी वेक्टर में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा जो नया वेक्टर बना। अब देखिए अगर क्या करते हैं, अगर बी वेक्टर हमारे पास आता है कोई नया वेक्टर, अगर लैम्ब्डा जे क्या हो जाए, इफ माइनस लैम्ब्डा इन प्लेस ऑफ लैम्ब्डा। बच्चों अगर ऐसा होता देखिए तो बी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा माइनस लैम्ब्डा ए वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस लैम्ब्डा जो बच्चों है इसको सी लिख देता हूं, देखिए सी वेक्टर। अब बच्चों देखिए अब क्या देख रहे हो आप, यहां पर क्या था, दोनों ही सेम पॉजिटिव दिखा रहे थे, ए बी और बी बी, बट यहां पर क्या है, यहां पर तो नेगेटिव है, ए तो पॉजिटिव, मतलब ए तो इस डायरेक्शन में है बच्चों देखिए, बट जो सी है वो क्या बच्चों, वो इस डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि अपोजिट दिखा रहा है, नेगेटिव है। तो ए वेक्टर क्या है, डायरेक्शन के अंदर अपोजिट टू बी वेक्टर। तो देखिए सॉरी सी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर। तो क्या है बच्चों यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंज। दोनों बच्चों क्या हो गए, दोनों चीज क्या हुई, चेंज हुई बच्चों, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। आप देख सकते हैं डायरेक्शन, आप देखिए क्या दिख रहा होगा आपको, अगर ए वेक्टर इधर था तो सी वेक्टर हमारे पास इधर की तरफ आ गया। इसके बाद देखिए बच्चों सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एक वेक्टर को दूसरे में से घटाएंगे किस प्रकार से, देखिए बच्चों किस प्रकार से आप घटा सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकाल रहे हैं, पहले तो मैं लिख देता हूं इसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए किस तरह लिखेंगे बच्चों, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो यहां है हमारे पास ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, और बच्चों क्या मान लीजिए देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बी वेक्टर। अब देखिए बच्चों अगर ये बी वेक्टर इधर ना हो के कैसा हो, इधर की तरफ हो, देखिए ध्यान से, तो बी वेक्टर क्या बोलेंगे बच्चों, और बराबर को मैग्नीट्यूड में, ये लेंथ बराबर इसके हो बिल्कुल इस लेंथ के, तो बी वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी वेक्टर। अब अगर आपको निकालना हो ये रिजल्टेंट तो क्या आ जाएगा बताइए, देखिए ए वेक्टर प्लस यहाँ पर -1 का बच्चों मल्टीप्लाई हो गया तो डायरेक्शन तो चेंज होनी थी, बी वेक्टर। फाइनली आप लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बच्चों इस तरह से होता है सब्ट्रैक्शन। देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गई है इस वेक्टर की, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आप दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर बच्चों, दो वेक्टर हमारे पास हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 5 यूनिट। दो वेक्टर बच्चों आपके पास हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट। ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर कितना बच्चों 5 यूनिट। देखिए ध्यान से, और एंगल कितना बच्चों दोनों के बीच में, और एंगल बिटवीन देम कितना है 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना बच्चों
ये है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री, ध्यान से देखिए ये एंगल 60 डिग्री है। आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सम ऑफ द वेक्टर्स, ए वेक्टर और बच्चों बी वेक्टर, इन दोनों क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम बच्चों। देखिए मतलब ये आर वेक्टर जो है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि मैंने आपके सामने अभी निकाल कर दिखाया था। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है आर वेक्टर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लिखिए ए स्क्वायर, आपने पढ़ा था अभी पीछे जाके, आप देख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री। तो करिए अप्लाई। अब चेक करिए ए और बी, देखिए ए और बी बराबर कितना बच्चों 5 यूनिट, यहाँ पर कितना आ गया 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 5 और बच्चों कॉस ऑफ एंगल कितना 60 और ये होता है 1/2, कॉस 60 1/2 होता है, सिंपल। कितना हो गया 25 प्लस 25 प्लस 25 और फाइनली कितना बच्चों देखिए 75। और 75 कैसे ले सकते हैं बच्चों आप, देखिए 25 इंटू 3 और फाइनली 5√3 यूनिट्स। देखिए बच्चों आप देख सकते हैं कितना है 5√3। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था देखिए अलजेब्रा में एडिशन कुछ अलग तरह से, देखिए अगर आप वेक्टर की जगह अगर स्केलर की बात करते तो 5 + 5 कितना हो जाता 10 हो जाता। बट बच्चों अगर आप वेक्टर की बात देखते हैं देखिए 5√3 आ जाता है, 5√3। आप चेक कर सकते हैं, अगर √3 का मैं वैल्यू भी रखता हूँ तो 1.73 आप चेक कर लीजिए, तब भी ये बच्चों 10 से कम आपको नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन में अंतर होता है। इसके बाद देखिए बच्चों अगर सब्ट्रैक्शन करना है, ये तो हुआ एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन करना है आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी है इसके अंदर, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। बच्चों अगर डिफरेंस निकालना है देखिए वही तरीका यूज करिए। तो यहाँ पर इसको देखिए कितना है बच्चों -b वेक्टर, ये है हमारे पास क्या बच्चों -b वेक्टर आप इसको बोल सकते हैं। और ये हमारे पास कितना आ गया देखिए, यहाँ से यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए आप देखेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। फाइनली क्या आता है, या फिर इस तरह से यूज कर लीजिए, इसी में अप्लाई कर दिए सिंपली। देखिए जिस तरह से आपने इसमें किया है, एंगल देख लेना आपको, दोनों बीच में एंगल कितना लग रहा है बच्चों, देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास है, देखिए बच्चों लीनियर पेयर है 180 - 60 कितना हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अप्लाई करिए। देखिए इसके लिए r इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों देखिए ए स्क्वायर, बिल्कुल सही, b की जगह देखिए बच्चों क्या है -b, तो -b का करेंगे फिर भी वो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप कितना हो जाएगा हमारे पास 2ab, सोचो कितना 2ab, तो कितना हो गया -2ab और कॉस ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ एंगल 120 डिग्री। तो देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप दोनों में से एक तरह यूज करिए। कैसे कि अगर आपने देखिए यहाँ पर 120 एंगल लगा दिया है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाली चीज़, और ना ही ये चेंज। तो यहाँ पर आपने क्या किया प्लस, सिंपल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल 120। क्यों बच्चों क्यों दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम सिंपल इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इसको, हम इसमें ही अप्लाई करना चाहते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल 120। बस जस्ट इतना देखना है आपको कि इन दोनों में एंगल कितना बनता है हमारे पास, तो वो आप चेक करिए कितना आ जाएगा। देखिए r इज इक्वल टू, अगर आप a को जानते हैं तो a कितना है 5, तो 25, इसका भी 25, इसका देखिए बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 में 5 × 5, और यहाँ पर देखिए कितना आ गया 1/2, और वो भी किसका बच्चों माइनस का। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, cos 120 का वैल्यू -1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 5 25 और ये 25 कैंसिल, कितना आ गया, और फाइनली हो गया बच्चों हमारे पास 5 यूनिट्स। ये हो गया हमारे पास 5 यूनिट। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपने डिफरेंस निकाल लिया दोनों के बीच का। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों देखिए अगर आपको नेगेटिव लगाना है यहाँ पर, तो बच्चों नेगेटिव अगर आप लगाएंगे देखिए यहाँ पर b नेगेटिव, अगर मान लीजिए आपने ये वाला यूज किया a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इस तरह अगर आप यूज करते देखिए b के सामने क्या है माइनस, और आपने यहाँ पर लगाया तो प्लस हो जाएगा। चलो इसका देखिए यहाँ पर लगाएंगे आप, तो यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस, और cos 120, तो वहाँ पर आप cos 120 मतलब कि बच्चों क्या लिखिए 60 लिखिए आप, cos 60, देन इट विल बी राइट। अदरवाइज आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको। थैंक यू टू ऑल।